पिछले वीडियो में भी हमने लोकतंत्र के बारे में जाना यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में जाना और ये जाना कि लोकतंत्र का आशय क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और तमाम विद्वान किस प्रकार से लोकतंत्र को अपने अपने ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। और उसी वीडियो का शेष भाग जो बच गया था हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर जो आपने वो पिछला वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं। आइए बिना समय गंवाए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र क्या होता है हम ये जानेंगे। विशिष्टवादी जो लोकतंत्र है उसके समर्थन लोकतंत्र की संस्थात्मक व्याख्या करते हैं और इसके जो मान्यताकार हैं, जो इसको स्वीकृति देने वाले जो विचारक हैं वो हैं पेरेटो हैं, मोस्का हैं, मिशेल्स लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं तथा इसे निरर्थक मानते हैं। ये लोग कहते हैं आधुनिक विशिष्ट वर्ग लोकतंत्र को विशिष्ट वर्गवाद से जोड़ते हैं। ये लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली के रूप में मानते हैं। अब जो जोसेफ शम्प्यूटर हैं वो एक राजनीतिज्ञ है, वो कहते हैं लोकतंत्र एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें नेता लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी कि जो नेता होते हैं वो लोगों को वोट लेने के लिए प्रतिस्पर्धा आपस में करते हैं और उनकी एक रचना है जिसका नाम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी। और इसको हम याद भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ था वो भी 1947 में स्वतंत्र हुआ था। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। आपने नाम सुना होगा मैकफर्सन का नाम। तो मैकफर्सन के बारे में हम जानेंगे कि मैकफर्सन ने जो लोकतंत्र का मॉडल बताया है वो क्या बताया है। मैकफर्सन के लोकतंत्र के मॉडल, तो मैकफर्सन की एक रचना है जिसका नाम है द लाइफ एंड द टाइम लिबर्टी डेमोक्रेसी, जो कि 1977 में प्रकाशित हुई थी। और इसने बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में कि मैकफर्सन ने जो लोकतंत्र के 4 मॉडल बताए हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ कह रहा है रक्षात्मक मॉडल। रक्षात्मक मॉडल को मान्यता देने वाले हैं लॉक और वेंथम हैं, वो मैकफर्सन बताते हैं। दूसरा विकासात्मक मॉडल जिसको रूसो और मिल बताते हैं। और अगला है साम्यवादी मॉडल जो कि विशिष्ट वर्गीय और बहुलवादी सिद्धांत है। और फिर जो चौथा है वो है लोकतंत्र का सहभागी मॉडल। तो मैकफर्सन ने लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत के 2 प्रकार में बांटा है, पहला संरचनात्मक मॉडल और दूसरा विकासात्मक मॉडल। और फिर इस मॉडल के अंतर्गत मैकफर्सन ने लॉक और बेंथम के लोकतंत्र को रखा। यानी कि मैकफर्सन ने बताया कि जैसे जो जॉन लॉक हैं और बेंथम हैं जिन्होंने लोकतंत्र के बारे में बताया है, उसमें इन्होंने बताया कि संरचनात्मक मॉडल क्या होगा। मैकफर्सन के अनुसार लॉक और बेंथम के लिए लोकतंत्र जनता को निरंकुश शासन से रक्षित करने का एक माध्यम है। अब विकासवादी मॉडल क्या है, यानी कि जितने भी मॉडल हैं, विकासवादी मॉडल क्या है। विकासवादी मॉडल के अंतर्गत अभी हमने आपको बताया ही, उसने मिल और रूसो को रखा। और साम्यवादी व्यवस्था मॉडल, जो साम्यवादी व्यवस्था मॉडल है उसमें इन्होंने बहुलवादी लोकतंत्र को लोकतंत्र के साम्यवादी व्यवस्था मॉडल में रखा। अब जो लास्ट इन्होंने दिया था अगला लोकतंत्र का सहभागी मॉडल, क्योंकि मैकफर्सन ने जो लोकतंत्र के 4 मॉडल प्रस्तुत किए हैं वो यही है। पहला तो था संरचनात्मक, दूसरा था विकासात्मक और तीसरा था साम्यवादी मॉडल और चौथा है लोकतंत्र का सहभागी मॉडल। अब हम बढ़ते हैं लोकतंत्र की जनवादी मान्यता क्या है, यानी कि लोकतंत्र को जनवादी लोग क्या कहते हैं। तो साम्यवादी सिद्धांतकार उदारवादी लोकतंत्र की
आलोचना करते हैं, यानी कि जो साम्यवादी सिद्धांतकार हैं वो उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। और हम जानते हैं कि एक विचारधारा दूसरे विचारधारा से टकराती है, तो कुछ ना कुछ वो अपने विचारधारा को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ बताने का कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से साम्यवादी जो सिद्धांतकार हैं वो लोकतंत्र का जो उदारवाद है उसकी वो आलोचना करते हैं। उनके अनुसार लोकतंत्र जो है उदारवादी लोकतंत्र मूलतः बुर्जुआ लोकतंत्र यानी कि धनिक व्यक्तियों का लोकतंत्र है। इसके अनुसार पूंजीवाद के विवश के बाद ही सही अर्थों में लोकतंत्र आएगा, मतलब विनाश के बाद। अगली बात हम बात करें तो हंटिंगटन के अनुसार साम्यवादी तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर बताने की अपेक्षा व्यवस्था तथा अव्यवस्था के बीच का अंतर अधिक महत्व है। ये लोकतंत्र को मूलतः सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के रूप में मानते हैं। अब लोकतंत्र का वैकल्पिक मॉडल क्या है? तो लोकतंत्र के वैकल्पिक मॉडल में परिचर्चात्मक लोकतंत्र, जिसमें ये होता है वोट केंद्रित लोकतंत्र होता है, इसकी खामियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। किसमें? वैकल्पिक मॉडल में। अब चर्चात्मक लोकतंत्र के जो मुख्य प्रतिपादक हैं वो हैं हैबरमास। हैबरमास की जो रचना है वो है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, जो कि 1981 में प्रकाशित हुई थी। और परिचर्चात्मक लोकतंत्र के मुख्य का जो मूल आधार है वो जेस मिल के विचारों में पाया जाता है। यानी कि जो वैकल्पिक मॉडल में परिचर्चात्मक मॉडल है वो किसके विचारों में पाया जाता है? तो ये जेएस मिल के विचारों में पाया जाता है। परिचर्चा का अभिप्राय, परिचर्चा का अभिप्राय क्या होता है इसको समझ लेते हैं। परिचर्चा करने वाला व्यक्ति तार्किक और नैतिक होता है, और परिचर्चा का मूल उद्देश्य सामुदायिक भलाई है, निजी स्वार्थ नहीं। परिचर्चा का ये जो सिद्धांत है वही है, निजी भलाई है नहीं है बल्कि सामुदायिक भलाई है। परिचर्चा का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो इसका स्थान होना चाहिए सार्वजनिक क्षेत्रों में। अब परिचर्चा का संकीर्ण क्षेत्र क्या हो सकता है? तो परिचर्चा का जो संकीर्ण क्षेत्र है जिसके बारे में हैबरमास ने बताया कि आधुनिक जन पुंज समाज में परिचर्चा का क्षेत्र संकीर्ण हो जाता है, यानी कि जिसका जो क्षेत्र है वो छोटा हो जाता है। अब हम वही जानेंगे लोकतंत्र का आमूलवादी मॉडल क्या है। तो इसका जो आमूलवादी मॉडल है वह है माइकल फुकोल्ट ने लोकतंत्र के इस मॉडल को एगोनिस्टिक मॉडल कहा है। आमूलवादी लोकतंत्र के अनुसार राजनीति में सहमति के बजाय संघर्ष होता है। इस मॉडल में लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों की सहमति नहीं होती है बल्कि क्या होता है? संघर्ष होता है। अब एक और लोकतंत्र है जिसको सहचारी या सहचर्य लोकतंत्र कहते हैं, और ये जो सहचर्य लोकतंत्र है इसको कोहेन और रोजर्स जैसे विचारकों ने अमेरिकी उदारवादी लोकतंत्र को संरचनात्मक रूप में यूरोपीय सामाजिक लोकतंत्र के अनुसार परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। सामूहिकतात्मक सिद्धांतकार समाज में सभी समूहों या संगठनों की समानता पर बल देते। सहचर्य का मतलब साथ साथ चलने वाला ये होता है। अगला है समुदायवादी लोकतंत्र। समुदायवादी लोकतंत्र क्या है? समुदायवादी लोकतंत्र के मुख्य मान्यताकार जो है वो है बेंजामिन बारकर हैं, डेनियल बेल हैं, जीन एल्स्टीन है और रॉबर्ट बेला है। ये इसके समर्थक हैं और हैं मिताई एजोनी, विलियम ग्लासस्टोन, ये सभी क्या हैं? समुदायवादी लोकतंत्र के समर्थक हैं। अब ये समुदाय लोकतंत्र क्या होता है? इसमें उदारवादी लोकतंत्र के समानतः व्यक्ति के अधिकार को तार्किक और व्यक्तिगत हितों के बल दिया जाता है, जबकि समुदायवादी लोकतंत्र में समानतः भलाई और समुदाय की सदस्यता पर बल दिया जाता है।
अब हम जानते हैं अगला, निर्देशित लोकतंत्र। निर्देशित लोकतंत्र क्या है? इंडोनेशिया के शासक जिसका नाम था हुसार्तो ने शासन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया तथा चुनाव का प्रयोग जो था वो दिखावटी रूप में किया। इसे प्रबंधकीय लोकतंत्र भी कहते हैं। रूस में भी ऐसा हो रहा है। अब हम जानते हैं निर्देशित मॉडल के अलावा एक और मॉडल है जिसका नाम है लोकतंत्र का सहवर्तनीय मॉडल। अब सहवर्तनीय मॉडल ये कहाँ है? तो एक विचारक है जिनका नाम है लिजफार्ट। लिजफार्ट कहते हैं कि बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और भारत जैसे देश में ये होता है सहवर्तनीय मॉडल। अब हम जानते हैं एक और मॉडल जिसको हम लोग लोकतंत्र का नवीन दक्षिणपथ सिद्धांत कहते हैं। सैमुअल ब्रिटन के अनुसार लोकतंत्र के द्वारा सरकार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होती है। अगला है जो डिजिटल डेमोक्रेसी। डिजिटल डेमोक्रेसी की संकल्पना स्मिथ और ग्रेग ने प्रस्तुत किया था। अब ये होता क्या है? तो इनके अनुसार समकालीन सूचना क्रांति के युग में विकसित देशों में ईमेल और इंटरनेट द्वारा समर्थन जुटाया और प्रचार किया जाता है। अब मतदान के लिए इंटरनेट कंप्यूटर के प्रयोग की पहल हो रही है। सर्वदेशीय लोकतंत्र का अर्थ ये है, सर्वदेशीय लोकतंत्र के प्रणेता जो है डेविड हेल्डन है। इनके अनुसार जनता को केवल राज्य की शासन प्रणाली के साथ जोड़ना पर्याप्त नहीं, अपितु इसका प्रयोग वैश्विक होना चाहिए। अब हम जानते हैं लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत। अब इसमें क्या है? इस सिद्धांत का आधार कांटे के विचार में विद्यमान है। इसके प्रतिपादक हैं माइकल डब्ल्यू डोले। अब हम जानते हैं नेक्स्ट है लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत। लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत जो है ये इसके संदर्भ में यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में कहा जाता है। अगला है अधीनता का सिद्धांत, और अधीनता के सिद्धांत में कहा गया इसका प्रयोग यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में किया जाता है ये भी। और नव अर्ध लोकतंत्र क्या है? तो इसमें इस शब्द का प्रयोग साम्यवादी राज्यों के लिए जैसे पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, जहां 1990 के दशक के बाद लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसको नव अर्ध लोकतंत्र कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही नवीन राष्ट्र हैं जहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था को 1990 के दशक में अपनाया गया था। बढ़ते हैं प्रबंधकीय या फिर कह लें रूसी लोकतंत्र। तो पश्चिमी यूरोप और अमेरिकी सिद्धांतकारों ने रूसी लोकतंत्र को प्रबंधकीय लोकतंत्र कहा है। अब लोकतंत्र का विकास क्या है? तो सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी रचना द थर्ड वार डेमोसिटिजन इन द अब हम जानेंगे लास्ट में जो होगा वो होगा निर्वाचन कथन। अब इसमें लोकतंत्र की आलोचना के कुछ कथन है। लेखी के अनुसार लोकतंत्र स्वतंत्रता का विरोधी है।